देखिए, बाबा साहब मानवता के मसीहा हैं। उन्होंने मानवता के लिए काम करा। जहां उन्होंने इस देश के अनटचेबल्स को, करोड़ों करोड़ अनटचेबल्स को मानव होने का अधिकार दिया, संवैधानिक अधिकार दिए, वहीं पर उन्होंने इस देश की 50% महिलाओं को अधिकार दिए, मानवीय अधिकार और संवैधानिक अधिकार दिए। इस देश के 80% मेहनतकशों को, मजदूरों को लेबर एक्ट देकर के, लेबर कानून देकर के उनको आजाद किया। इस देश के यहाँ गाय माता को अधिकार संविधान में हमारे बाप ने दिया कि गाय और दुधारू पशुओं को सुरक्षित करना है, ये भारत के संविधान में उस समय 1950 में बाबा साहब ने दिया, जिसको कि आज तक भी नहीं कर पाए। और हमारे बाबा साहब ने इस देश के पेड़ पौधों से लेकर के इस देश के पर्यावरण तक, इस देश की धरती, इस देश के आकाश, हवा, पानी, सबको अधिकार दिए हैं। तो हमारे बाबा साहब पूरे दुनिया के मसीहा, मानवता के मसीहा हैं। उन्होंने सबको अधिकार दिए, इसीलिए बाबा साहब को आज पूरी दुनिया मानती है। नॉलेज ऑफ सिंबल, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ज्ञान का सागर, अथाह सागर अगर कोई दुनिया में है, बाबा साहब। और बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा इस दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुआ, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इतना पढ़ा लिखा आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो इसीलिए बाबा साहब ने जो किया है, आने वाली कई पीढ़ियां जब तक ये धरती रहेगी, शायद ही ऐसा महान आत्मा इस धरती पर, एक मसीहा जो पैदा नहीं होगा, जिसने कि आकर के यहाँ के सबसे दबे कुचले लोगों को सम्मान दिया, अधिकार दिए। क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की जो प्रतिमा थी उसको हटा दिया गया है और अंदर जो है वो दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन लाखों की तादाद में आज भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं। लोगों का जो प्यार है, मोहब्बत है, बाबा साहब के लिए क्रेज है, वो कम नहीं हुआ है। देखिए, निंदनीय है कि जिस तरीके से ये बाबा साहब की मूर्ति को पार्लियामेंट से पीछे कर दिया और ये आज जाने नहीं दे रहे हैं, स्टॉल भी कम इन्होंने अलाउ की है ये। लेकिन ये समझ लें कि खाली ये मूर्ति से या कोई किसी तरह की ये स्टॉल ना लगाने देने से अगर आप ये सोच रहे हो कि बाबा साहब का क्रेज कम हो जाएगा या बाबा साहब के दीवाने, बाबा साहब के भक्त, बाबा साहब के बच्चे कम हो जाएंगे, तो ये गलतफहमी में जितना ये अत्याचार करेंगे, जितना ये इस तरह का ये कोशिश करेंगे कि बाबा साहब को के मिशन को दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो मिशन ऊपर उठेगा। देखिए, बाबा साहब का एकमात्र ये जयंती ऐसी होती है, पूरी दुनिया में दुनिया मनाती है। आज जहां पुतिन ने, रशिया के राष्ट्रपति ने मुबारकबाद दी है, जहां चाइना के राष्ट्रपति ने दी है, जहां अमेरिका और ब्रिटिश के राष्ट्रपति ने मुबारकबाद दी है, वहां पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है हर्षोल्लास से जयंती। इनके भगवानों के भी इतने नहीं मनाए जाते। आज पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर दिखाई दे रही है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आप एक मूर्ति नहीं लगने दोगे तो क्या बाबा साहब का मिशन आगे नहीं बढ़ेगा? क्या बाबा साहब के बच्चे अपने बाप का अपना ये त्योहार नहीं मनाएंगे? ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, हमारा इकलौता पर्व। हम इसको मनाने के लिए आज पार्लियामेंट पर यहाँ पहुंचे हैं। क्या कारण है और ऐसा क्या करा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो आज पूरी दुनिया उनका इस जन्म दिवस को बनाती है? अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? जितने लोग संविधान दिखाकर आज पार्लियामेंट के अंदर चले गए हैं कि बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को, आरक्षण को, तमाम चीजों को हम बचाने का काम करेंगे, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा वहां से हटा दी गई है। जो पार्लियामेंट की तरफ इशारा था, उस इशारे को देख के, उस आरक्षण की वजह से पार्लियामेंट में तो लोग पहुंच गए, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा तक को नहीं बचा पा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत ही बेहद शर्म की बात है। और बाबा साहब ने इसलिए थोड़ी रिजर्वेशन दिया था, राजनीतिक रिजर्वेशन, कि तुम वहां MP चुन के जाओगे, सांसद चुन के जाओगे, विधायक चुन के जाओगे, और जब वहां पर अत्याचार होंगे दलितों के ऊपर, जब उनके संवैधानिक अधिकार खत्म किए जाएंगे, जब बाबा साहब का अपमान किया जाएगा, तो तुम बेशर्मों की तरह वहां पर पार्टियों के कुत्ते बन करके वहां बैठे रहोगे और तुम बाहर नहीं आओगे। अभी देखो, वक्फ बोर्ड के ऊपर मुस्लिमों ने अपनी पार्टियां छोड़ दी है, पुराने पद छोड़ दिए, उनसे सीखो। 132 सांसद है, अगर वो बाहर आ जाए सड़क पे तो अभी आज के एक दिन के अंदर अंदर प्रतिमा सड़क वहां पे गेट पे लगेगी। लेकिन वो कुत्ते पार्टियों के, बाबा साहब ने जब पूना पैक्ट साइन किया था तो कह दिया था इन राजनीतिक दलों से, कांग्रेस अर्थात इन दलों से जो भी MP प्रतिनिधि चुन के आएंगे दलितों के, वो पार्टियों के गुलाम होंगे, वो अपने लोगों के स्वतंत्र प्रतिनिधि नहीं होंगे। और बड़े शर्म की बात है, दुख की बात है कि मान्यवर कांसीराम जी के बाद आज तक ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ कि जो बाबा साहब के रास्ते पे चल के अपनी स्वतंत्र SC ST की और बहुजनों की स्वतंत्र राजनीति खड़ी कर सके, उनका एक सामाजिक मिशन खड़ा कर सके। आज हम करोड़ों करोड़ होकर के भी पिट रहे हैं, हम अलग अलग हैं, क्यों नहीं हम सबको एक करने वाला नेता आया? बाबा साहब की विचारधारा को मान्यवर कांसीराम जी ने आगे बढ़ाया, उसके बाद उस मिशन को आगे बढ़ाने वाला नेता अब भारत में नहीं आया, तो ये बड़े दुख की बात है।
सर क्या कहना चाहेंगे आज इस बड़े आयोजन को देख के? पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, कई लोगों से मैं मिला हूँ, देश विदेश से यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन बाबा साहब का मिशन जहाँ तक पहुँचना चाहिए, क्या लगता है वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? देखो अभी पहुंचा नहीं है मिशन, अभी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बाबा साहब के लिए। मैं यही चाहता हूँ कि जय संविधान जय भीम। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे सर? आज जितने भी लोगों की आपने बात करी है कि वो लोग बैठ गए हैं, तो ऐसा कौन है व्यक्ति जो आज इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा सकता है? नहीं देखिए, इसके लिए लोग तो बहुत हैं, लेकिन हर लोग अपनी अपनी जातियों में बटे हुए हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। वो बाबा साहब के उस बड़े मिशन को अभी तक चला नहीं पाए। जब बाबा साहब ने अनटचेबल्स की लड़ाई लड़ी थी तो उन सभी अछूतों की लड़ाई लड़ी थी, अछूत जातियों की, उसमें कोई एक जाति की बात नहीं थी। लेकिन वह देख रहे हैं कि बहुत सारे बाबा साहब के जाने के बाद जो भी नेता पैदा हुए, उन्होंने अपनी जातियों को संगठित किया, अपनी जातियों को आगे बढ़ाया, तमाम SC STs की जातियों को इकट्ठा नहीं करा। आज SC STs को इकट्ठा कर लो तो 40 करोड़ लोग SC STs के यहाँ पर जातियों के इस देश में, सिर्फ उन्हीं को इकट्ठा कर लो तो अभी क्रांति हो जाएगी। लेकिन जितने भी संगठन बने हैं वो सिर्फ अपनी जातियों की बात करते हैं, जितने भी नेता हैं वो अपनी जातियों की बात करते हैं, तो प्रतीकात्मक नहीं चलेगा। आपको सभी SC STs की बात करनी पड़ेगी और उसके साथ पिछड़ों को जोड़ना पड़ेगा। और मुस्लिम जो है वो पके हुए आम की तरह आपकी झोली में आ जाएंगे। पहले तुम तो इकट्ठे हो जाओ, दिल्ली के रामलीला मैदान को तो भर लो इकट्ठे होकर के। तो इसलिए बाबा साहब का मिशन मूवमेंट जब चलेगा, जब कोई एक ऐसा नेता आएगा जो वाकई अपने संगठन में जितनी भी SC ST की जातियां उनको इकट्ठा करके प्रतिनिधित्व देगा और एक डेमोक्रेटिक तरीके से लीडर चुना जाएगा, उस दिन हमारा मूवमेंट बाबा साहब का आगे बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो ये कहते हैं कि दलितों की दिवाली है, क्या कहना चाहेंगे? ये दलितों की दिवाली है, सिर्फ जय बाबा साहब की जयंती को कहते हैं, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, मनुवादी विचार तो उनके दिमाग में है ही ना। ये हमारी दिवाली होली नहीं, हम तो दिवाली होली तो हमारे विरुद्ध है। वो जितने भी त्योहार हैं वो इस देश के मूल निवासियों के विरुद्ध वो जश्न मनाए जाते हैं। हमारी ये होली दिवाली का तो हम वैसे ही बहिष्कार करते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा अंतरराष्ट्रीय पर्व है। हमारे बाबा साहब आज के दिन अवतरित हुए थे और वो मसीहा हुआ था जिसने करोड़ों करोड़ अछूत कहलाने वाले लोगों को अधिकार दिए, उनको आजादी दिलवाई। वो मसीहा पैदा हुआ था, 50% महिलाओं को, इस देश की गुलाम महिलाओं को आजादी दिलवाई, इस देश के मजदूर वर्ग को आजादी दिलवाई। वो मसीहा जो दुनिया में जिसको माना जाता है, जाना जाता है। तो इसीलिए होली दिवाली नहीं, होली दिवाली का तो हम बहिष्कार करते हैं, वो हमारे खिलाफ है। ये हमारा अंतरराष्ट्रीय और एकमात्र हमारा पर्व है। 14 अप्रैल वही हमारा सब कुछ है। और ये बहुजन समाज के लोग एक दिन जागते हैं, पूरी जोश से चिल्लाते हैं कि आज 14 अप्रैल है तो लाखों में नजर आएंगे, बुद्ध पूर्णिमा पे थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद घर जाके सो जाते हैं। कैसे चलेगा मिशन मूवमेंट? नहीं देखिए, सोते तो नहीं है, लेकिन लोग लगे अपने अपने स्तर पे लगे हैं। लेकिन वो बड़ा एक मिशन, कोई ऐसा नेता, ऐसा चमत्कारिक, ऐसा मसीहा पैदा नहीं हो रहा कि जिन सबको जोड़ ले, जो एक इंजन बन जाए। वो तमाम संगठन गली मोहल्लों में रोज काम करते हैं, मगर उनको इकट्ठा करके और दिल्ली के संसद मार्ग पे, रामलीला मैदान पे खड़े होकर के ये नहीं कहता कि अब की बार बाबा साहब के बच्चों की सरकार बनेगी, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेगा बहुजन और बहुजन सरकार बनेगी। 1.5 वोट के बामण बनिए, वो दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर 80 लाख वो वोटर होने के बावजूद भी हम उनके गुलाम बने हुए हैं और हम यहाँ पिट रहे हैं, चित रहे हैं। दिल्ली तो जीत लो भाई। तो इसलिए इंजन की जरूरत है। इंजन जिस दिन मिल जाएगा उस दिन तमाम बहुजन मूवमेंट खड़ा हो जाएगा।